आमेन आमेन। इस समय हम वचन में आएंगे 1 पत्रस 3 अध्याय और 1 पत्रस 3 अध्याय में हम आते हैं। और 10 वचन यह हम देखते हैं 1 पत्रस 3 अध्याय और 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है और अपनी जीभ को बुराई से, यह वचन कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है उसने अपने, यह वचन कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो वो अपनी ज़बान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके। आमेन हालेलुया। परमेश्वर का वचन 1 पत्रस उसका 1 पत्रस 3 अध्याय और 10 वचन में हम देखते हैं। यह वचन कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं हर एक जन जीवन की इच्छा रखता है और हर एक को जन को लगता है कि उनके जीवन में अच्छे दिन आए। प्रेज गॉड हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कहा गया है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। प्रेज गॉड। हर एक जन जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है उनके जीवन में। प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड। तो वह उनके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने अपने ज़बान को बुराई से और अपने होठों को छल की बात से रोके। प्रेज गॉड। अपने ज़बान को बुराई से, पहली बात अपने ज़बान को बुराई से रोके। गए बात में हमने वचन देखा था यीशु मसीह ही है कि वो कहता है कि बैरी से, तुम्हारे बैरी से तुम प्रेम करो और जो सताते तुम्हें उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा होगा। ऐसा कोई शिक्षा नहीं सकता जैसा यीशु मसीह शिक्षा देते कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यह परमेश्वर का वचन प्रभु सिखाता है। और यह भी पत्रस जो परमेश्वर का सेवक है वो कहता है जो कोई अच्छा दिन देखना चाहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है उसने अपनी ज़बान को बुराई से रोके। हालेलुया। अपनी ज़बान को बुराई से रोके। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, पौलुस भी कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, विपरीत आशीष दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आमेन प्रेज गॉड। परमेश्वर को महिमा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा। तो जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो जीवन की इच्छा हर एक व्यक्ति रखता है, अच्छे दिन देखना भी हर एक व्यक्ति चाहता है, उनके जीवन में अच्छे दिन आए। तो उसने अपने ज़बान को बुराई से रोके, अपनी ज़बान को बुराई से रोके। दावीद राजा कहता है कि मेरे मुख पर पहरा बेटा और मेरे ज़बान की रखवाली कर। मेरे मुख पर परमेश्वर तू पहरा बेटा और मेरे ज़बान की रखवाली कर। हालेलुया। दावीद राजा कहता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर को महिमा। मतलब कितना इम्पोर्टेंट बात है, कितना महत्वपूर्ण बात है कि वो प्रार्थना में कहता है कि मेरे मुख पर पहरा बेटा और मेरी ज़बान की रखवाली कर।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पत्रस वही कह रहा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपनी जबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके। तो ये जबान से वो कहता है कि मैं अपने, एक वचन में और भी एक वचन में हम देखते, भजन संहिता 39 उसका पहला वचन, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरे जबान से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किया करूंगा। हालेलुया। पढ़ सकते 39 का 1 पहला वचन। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए करूंगा। तब तक मैं अपना लगाम लगा के मुंह बंद करूंगा। हालेलुया। मैं चौकसी रखूंगा क्योंकि मेरे जबान से पाप ना हो। बाइबल कहती है, याकूब कहता है, ये जबान हमारे शरीर में एक छोटा सा अंग है, पर वो जबान के विषय में कहा गया है कि एक चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है, वैसा जबान के विषय में बोला गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहा गया है हमारे शरीर में, हम आते हैं वचन में। चलो याकूब की पत्री 3 अध्याय और 6 वचन, 6 वचन पढ़ेंगे। याकूब 3 अध्याय। जीभ तो एक आग है, जीभ तो एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक रोग है। वो सारी देह पर एक कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है। ओके, तो जबान के विषय में कहा गया है। जिससे उदाहरण के लिए तीसरा अध्याय 3 से पढ़ेंगे, तो वो कहता है 3 अध्याय 3 से, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। उसके घोड़े के सारे देह को भी घुमा। जब हम घोड़ों को अपने वश में करने के लिए उनके नाक में, मुंह में लगाम लगाते, मालूम है? मुंह में घोड़ा का लगाम उसके मुंह पर रहता है, नाक और मुंह में, और जो व्यक्ति बैठता है ना, वो लगाम को पकड़े हुए रहता है ताकि वो जैसा चाहे वैसा उसको घुमा सके। इसीलिए यह वचन याकूब कहता है कि हम घोड़ों को अपने वश में करने के लिए उसके मुंह कान में लगाम लगाते हैं, फिर वैसे और उसके सारे देह को भी घुमा सकते हैं। फिर आगे देखो, जहाज के विषय में भी कहा गया है, यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा जहाज में भी वो रिंग रहता है, घुमा सकते हैं जहाज को, इतना ये रहता है, वैसे घुमा सकते हैं। फिर आगे 5, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन आग लगा जाती है। तो जो आग चिंगारी के विषय में कहा गया है, छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती, वैसा जबान के विषय में कहा गया है। और 8 वचन कहता है कि कोई मनुष्य उसे वंश नहीं कर सकता। जबान को कोई मनुष्य वंश नहीं कर सकता। और वो ऐसा बला है जो
कभी रुक नहीं सकती, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। फिर 10 वचन में वो कहता है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते से एक ही मुंह से मीठा और खारा दोनों जल निकलते हैं? सवाल कहा गया है। वचन क्या था? एक ही मुंह से धन्यवाद और उसी मुंह से श्राप निकल सकते हैं क्या? एक ही मुंह से धन्यवाद परमेश्वर के प्रति और दूसरे उसी मुंह से श्राप निकल सकते हैं क्या? फिर वो कहता है, एक ही कुएं से मीठा पानी और उसी कुएं से खारा पानी निकल सकता है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए दावीद राजा कहता है, मैं चौकस रहूंगा अपने चाल चलन में, ताकि मेरे जबान से कोई पाप ना हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए दावीद राजा कहता है कि जबान के विषय में, और यहाँ पत्रस कहते हैं, जो जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपने जबान को बुराई से रोके और अपने होठों को छल की बातों से रोके। प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा, आमेन, परमेश्वर को महिमा। तो बाइबल कहती है, कलीसियों 3 अध्याय और 6 वचन, कलीसियों 3 अध्याय 6 क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। चौथा अध्याय 6 वचन, तीसरा बोलो, चौथा अध्याय 6 वचन, कलीसियों 4 अध्याय और 6 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि उचित उत्तर देना आ जाए। तुम्हारा वचन, तुम्हारे शब्द, वचन मतलब शब्द, तुम्हारे शब्द, यहाँ वचन कहा गया है, तुम्हारे शब्द सदा अनुग्रह सहित और सलोने हो। मराठीमध्ये कसं लिहिले वाचा ते वचन? कलीसियों 4 अध्याय 6 वचन, मराठीमध्ये पण, तुमचे बोलणे सर्वदा कृपायुक्त, मिठाने रुचकर केलेले असावे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तुमचे बोलणे सर्वदा, इथं सांगितलं आहे, कृपायुक्त आणि मिठाने रुचल्यासारखे असावे। प्रेज लॉर्ड। इथं हिंदी मध्ये इसलिए कहा गया, तुम्हारा वचन, तुम्हारा शब्द सदा अनुग्रह सहित सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित उत्तर देना आ जाए। हमारे शब्द, आमचे जे शब्द, इथं सांगितलं आहे, आमचे शब्द कसे असायला पाहिजे? सदा अनुग्रह सहित, मिठाने रुचल्यासारखे असायला पाहिजे आमचे शब्द। बाइबल कहती तो परमेश्वर ने तुझे तेरे जबान में अनुग्रह भरा है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीषित किया है। आमीन। वचन में लिखा है, हम देखेंगे भजन संहिता 45 में हम आते हैं, यह हम 45 भजन संहिता 45 में आते हैं। बताता हूँ 45वां अध्याय और 4 वचन, सॉरी 45 के 2, 45 के 2 वचन में, तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है,
तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दे दी है। आमेन। 45 के 2 वचन में लिखा गया, तू मनुष्य की संतान में परम सुंदर है। मनुष्य की संतान में परम सुंदर है। तू मनुष्य की संतान में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दे दी है। किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। आमेन। यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, तू मनुष्य की संतान में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दे दी है। यीशु मसीह के विषय में बोला गया है वचन में, यीशु मसीह के विषय में कि तू मनुष्य की संतान में परम सुंदर है और तेरे होठों में अनुग्रह भरा है। जिसके होठों में परमेश्वर ने, जिसके होठों में अनुग्रह भरा है, उसके वचन अनुग्रह सहित सलोने होंगे। आमेन। क्योंकि बाइबल में हमने देखा कलीसियों में पौलुस क्या कहता है कि तुम्हारे वचन सदा अनुग्रह सहित सलोने हो, ताकि हर एक को उचित रीति से तुम्हें उत्तर देना आ सके। और यह वचन कहता है कि तू मनुष्य की संतान में परम सुंदर है और तेरे होठों में अनुग्रह भरा है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दे दी है। यीशु मसीह के बारे में बात किया है, यीशु मसीह के बारे में। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसलिए हमारे शब्द के विषय में हम देख सकते हैं बाइबल की, तो तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो। मराठीमध्ये तुमचं वचन कसं सांगितले? तुमचे बोलणं सर्वदा कृपायुक्त, कृपा त्याच्यामध्ये दया असायला पाहिजे, बोलण्यामध्ये कृपा असायला पाहिजे। तुमचं बोलणं सर्वदा कृपा सहित मीठाच्या रुचल्यासारखं असावं। मीठ, नमक, जब तक आप सब्जी में नमक नहीं डालेंगे उसका टेस्ट आता नहीं सब्जी का। जब तक आप सब्जी में नमक नहीं डालते तब तक सब्जी का टेस्ट नहीं आता, जब डालने के बाद ही टेस्ट आता है। मतलब नमक के द्वारा टेस्ट आता है। हालेलुया। और यह वचन वही बात कर रहा है कि तुम्हारा वचन सदा, तुम्हारा शब्द सदा कृपा युक्त और नमक के जैसा हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह आए। और यह यीशु मसीह के बारे में हम देखते 45 के 2 में कि तू मनुष्य की संतान में परम सुंदर है। मनुष्य की संतान है। यीशु मसीह जब आया एक मनुष्य था, वो परमेश्वर का पुत्र तो ही है, पर जब यहाँ था एक वो मनुष्य था, उसने जन्म लिया। मरियम से उसका जन्म, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ, पर मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म लिया। उसको भी तकलीफ होता था, उसको भी दर्द होता था, है ना। अब उनको ज्यादा तकलीफ हुआ तो हम रिएक्ट करते, तुरंत गुस्सा आता है हमको। उसको कितना मार रहे थे, उसके कान गालों पर मारा, तो थूके, और बाइबल कहती उसने कुछ बात नहीं की। इतना उसको कोड़ की फटके मारे, ये उस पर झूठे इल्जाम लगाए, फिर भी उसने रिएक्ट किया नहीं। फिर क्रूस पर उसको चढ़ा रहे, उसको मार रहे, क्रूस पर चढ़ा दिया, फिर भी उसने बोला पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे उनको पता नहीं। ये अनुग्रह की, यहाँ हम देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में जब कहा गया तू मनुष्य की संतान में परम सुंदर है और तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। इसलिए जब वो लोग मार रहे थे, फिर भी वो क्या बोल रहा है? पिता क्षमा कर, क्या वो कर रहे उनको पता नहीं, उनको माफ कर। ये अनुग्रह के शब्द होना, ये अनुग्रह के शब्द हैं। पर हमारे जीवन में जब तकलीफ आता है तो हमारे शब्द कैसे देखते हैं? बहुत बार हमारे जीवन में तकलीफ होता है, किसी कोई देते हैं तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं या गुस्से में आते हैं।
और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने सदा के लिए तुझे आशीष दे दी है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए 1 पत्रस 3 अध्याय और 10 वचन कहता है कि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपनी जबान को बुराई से रोके, बुराई से रोके, बुराई से रोके। बाइबल की बुराई से ना हरो, बुराई को भलाई से जीतो, परमेश्वर का वचन कहता है। रोमियो 12:21 में लिखा गया है, 12:21, रोमियो 12:21 वचन कहता है, रोमियो 12:21 में, बुराई से ना हरो, बुराई को भलाई से जीतो। 12:21 में क्या लिखा है? बुराई से न हरो, बुराई से ना हरो, बुराई से ना हरो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। भलाई से, अनुग्रह सहित। तुम्हारे वचन सदा अनुग्रह सहित सलोने हो, ताकि हर एक को उचित रीति से उत्तर देना आ सके। गई बार भी हमने देखा था कि तुम्हारे वचन के विषय में, तुम्हारे वचन सुनने वालों पर अनुग्रह हो, तुम्हारे वचन सलोने हो, सुनने पर वाले पर अनुग्रह हो। तो यहाँ वचन कहते बुराई से ना करो, बुराई को भलाई से जीतो। और उसके 12:14 में क्या लिखा गया है? अपने सताने वाले को आशीष दो, अपने सताने वालों को श्राप दो। जे आम्हाला छळतात त्यांना श्राप द्या। हे कुठून आलं वचन? देवाचं वचनामध्ये तर असं कधी लिहिलं नाही, जे आपल्याला छळतात त्यांना श्राप द्या असं लिहिलं नाही। इथं काय म्हणत आहे वचन? जे तुम्हाला छळतात त्यांना काय द्या? आशीर्वाद द्या। पण आम्ही काय करतो? जे आम्हाला छळतात आम्ही त्याला श्राप द्यायला लागतो, प्रार्थनेमध्ये श्राप द्यायला लागतो, त्याचं असं होते, त्याचं तसं होते। ओ गलत है, ये वचन बाइबल में है ही नहीं। बाइबल कहती है जो तुमको सताते हैं उनको आशीष दो, उनको आशीष दो। आगे आशीष ही दो, श्राप मत दो। वापस वैसे ही लिखा है क्या? आशीष दो, श्राप न दो। वापस डबल जोर दे रहा है वचन पर। पहली बात बोल रहे हैं जो तुमको सताते उनको आशीष दो, पहली बात। फिर बाद में दूसरी बात में वो वापस जोर दे रहा है आशीष ही दो, श्राप मत दो। वापस आशीष ही दो, श्राप मत दो। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपने जबान को बुराई से रोकी। अगर हम सताने वालों को श्राप देते रहते, कैसे अच्छे दिन देखने वाले हैं हमारे जीवन में? और जीवन की इच्छा हम क्या रखने वाले हैं? क्या होने वाला है? हम सताने वालों को श्राप देते हैं, सताने वालों पर हम श्राप देते हैं, उसका ऐसा होना चाहिए, उसका वैसा होना नहीं। बाइबल कहती है आशीष दो। अगर हम सताने वालों को श्राप देते हैं तो जीवन की इच्छा क्या रखेंगे और अच्छे दिन कैसे देखेंगे? हमारे जीवन नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए यह वचन कहता है कि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसने अपनी जबान को बुराई से रोके और अपने होठों को छल की बातों से रोके। छल की बातें दो, छल की बातें कैसे बोलेंगे? ऊपर कुछ अंदर कुछ, अंदर अलग ऊपर अलग, छल, कपट। बाइबल कहती है तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, बुराई से गुनाह करो। तुम्हारा जो प्रेम है निष्कपट रहे। रोमियो में लिखा गया है तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, बुराई से गुनाह करो। हालेलुया। हाँ हाँ, इसके पढ़ो। प्रेम निष्कपट हो, 12:9 में, रोमियो 12:9 क्या लिखा है? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से गुनाह करो और भलाई में लगे रहो। हालेलुया। क्या वचन लिखा है? फिर से पढ़िएगा। प्रेम निष्कपट हो। प्रेमामध्ये कपट, प्रेम निष्कपट, मराठीमध्ये प्रीतीमध्ये ढोंग नसावं, ढोंग नसावं। मराठीमध्ये प्रीतीमध्ये ढोंग नसावं। हिंदी में लिखा है प्रेम निष्कपट हो। फिर दूसरी बात
बुराई से गुनाह करो और भलाई में लगे रहो. Praise God. प्रेम निष्कपट हो. प्रेम मध्ये ढोंग नसावं, प्रीतीमध्ये ढोंग नसावं. देवाने जी आमच्या कृती केली त्याच्यात ढोंग नाही. म्हणून दो प्रकार, छल की बातें वरती नहीं जो है वही. अपने होठों को छल की बातों से रोके, छल की बातें. तो यह वचन कहता है प्रेम निष्कपट हो, बुराई से गुनाह करो और भलाई में लगे रहो. और इसलिए बाइबल कहती है अपने सताने वालों को आशीष ही दो, श्राप मत दो. फिर वो कहता है आशीष ही दो, श्राप मत दो. और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है उसने अपनी जबान को बुराई से रोकना ही है. कोई बुराई कर रहा है, करने दो. परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर न्यायाधीश है, न्याय करने वाला. ऐसे भी नहीं कर प्रभु तो बुराई करते तो फटके दे. ओ ऐसा नहीं, मत निकालो, क्योंकि वचन में वैसा नहीं लिखा. अगर वैसा लिखा है तो बोलो वचन में है. अगर नहीं है, अगर ऐसे आप ऐसे बोलते रहेंगे तो क्षमा मांगिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में प्रभाव डालने वाला है वो बातें. क्योंकि बाइबल कहती है जो जीवन की इच्छा रखता है अच्छे दिन देखना चाहता है. अगर हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं, किसी जीवन की इच्छा रखते हैं और कैसे अच्छे दिन देख पाएंगे हमारे जीवन में. मोदी बोला था अच्छे दिन आएंगे सबके लिए. मोदी बोला था ना, नारा था अच्छे दिन आने वाले. अच्छे दिन, 60 रुपए की ज्वारी झाली. हाँ अच्छे दिन है. वाह क्या भारी. 50 रुपए अभी किलो, 70 भी हो जाएगा अभी. हाँ अच्छे दिन आ गए. मोदी सरकार अच्छे दिन लाएंगे. सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए अभी बहुत लोगों ने. तो वैसा हो जाएगा. अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन हम बोलेंगे, कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि हम बुराई के बदले बुराई कर रहे, सताने वालों को श्राप दे रहे. कैसे हम बोलेंगे अच्छे आएंगे हमारे जीवन में? किधर आएंगे बाबा? क्योंकि हमने जबान को बुराई से रोका नहीं. तो अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो रोकिएगा, क्योंकि वचन कहता है ये सबके लिए, हमारे सबके लिए है. प्रेज गॉड. और इसलिए बाइबल कहती है प्रेम निष्कपट हो, बुराई से गुनाह रखो और भलाई में लगे रहो. आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड. समझ में आ रहा है? नहीं तो आज सुना, कल फिर वापस शुरू होगा हमारा. आज सुना है, इधर से निकल गए, भूल गए. इधर सुना, भूल गए, फिर वापस है. घर जाके बात वैसे ही श्राप है. नहीं, पकड़ो, अंदर पकड़ो. बाइबल की सब बातें पकड़ो और राज्य को पकड़े रहो अंदर. इसलिए यीशु मसीह ने कहा था जिनके कान है वो सुने. मतलब सबको कान है, पर यीशु मसीह कहता था जिनके कान है वो सुने. मतलब क्या? एक व्यक्ति का कान बोला मैं तेरा कान टेस्ट करने वाला हूँ. बोला हाँ करो. वो टॉर्च लिया, इधर से डाला, वो बाहर निकला. टॉर्च बाहर मतलब टॉर्च मतलब लाईट. तिथं काना लावली, ती त्या कानातून तिकडं निघली दुसरीकडं, आरपार लाईट. ओके समझ में आ रहा. म्हणजे कानाला तरी लाईट लावली ना, आता कानातलं दिसायला पाहिजे ना, कानामध्ये ती लाईट दिसायला पाहिजे ना. ते काय झालं, त्याने कानाला लावली असं तर दुसऱ्या भिंतीकडे दिसायला लागली लाईट आरपार. म्हणजे काय, त्या कानातून ऐकलं, तिकडून सोडून दिलं. समझ में आ रहा है आपको? ऐसा हालत नहीं होना चाहिए हमारा कि ये कान से सुना, एक कान से छोड़ दिया. नहीं, परमेश्वर का वचन आशीष लेके आता है. अगर हम वो वचन को लेते हमारे जीवन में वो आशीषित करेगा. उसका वचन है. आमेन,
हालेलुया। और इसलिए हमें आशीष ही देना है, श्राप नहीं देना। इसलिए वचन में लिखा गया जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, जबान के द्वारा और होठों के छल के बातों के द्वारा जीवन की इच्छा रखने वाला वो जीवन नहीं पा सकता। अपने जबान के द्वारा, बुराई के जबान के द्वारा और छल की बातों के द्वारा जो जीवन की इच्छा रखता है वो जीवन नहीं पा सकता। और जो अच्छे दिन देखना है वो अच्छे दिन नहीं देख सकता। क्यों? जबान के द्वारा और छल की बातों के द्वारा। इसलिए यहाँ पतरस कहता है जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है उसने अपने जबान को बुराई से रोके, नहीं तो क्या फायदा वो। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं फास्टिंग भी करता हूँ, मैं 40 दिन का उपवास भी धरता हूँ, क्या फायदा उसका। बाइबल कहती तुमने अपने शरीर जलाने के लिए दे दिया और आपके अंदर प्रेम नहीं, वो वाजवणारी थाळी है, थनथनाली झाज के विषय में कहा गया, थाली के विषय में कहा गया। आपने अपना शरीर जलाने के लिए दे दिया और प्रेम नहीं रखा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बाइबल कहती तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो ताकि हर एक को उचित उत्तर देना आ सके। आमेन। इसलिए प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। प्रेम किसी की हानि नहीं कर सकता। प्रेम कोणाचं नुकसान करू शकत नाही और प्रेमी परमेश्वर है। हमें हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब उसको मार पिता उन्हें क्षमा कर। आपण त्या जागा असलो कसं असं, प्रभू बघून घे, मला मारतात त्याला पण बघून घे, सोडू नको बघ, मला 2 फटके मार, त्याला 4 फटके मार प्रभू। आपला ऐसा प्रार्थना आहे, माझ्या देखता व्हायला पाहिजे माझ्या डोळ्यासमोर। हेलो, नहीं, गलत। अगर ऐसा है पश्चाताप कीजिएगा, क्योंकि कहाँ अनुग्रह और कहाँ हमारे वचन सलोने हैं अनुग्रह से। यह वचन कहता है परम मनुष्य की संतान में परम सुंदर तू है, इसलिए तेरे होठों में अनुग्रह भरा। इसलिए परमेश्वर ने सदा के लिए तुझे आशीष दे दी है। यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। आमेन। और उस पर हम विश्वास करते तो हमें भी हमारे शब्द को अनुग्रह सहित हमारे शब्द होणे जरुरी है। रुचकर मिठासारखा आमचे शब्द असायला पाहिजे। किसी ने बोला माझं शब्द ना रबठप है, रबठप नहीं चाहिए, अनुग्रह सहित होने हैं। आमीन, प्रेज गॉड। और इसलिए जब हम जीवन की इच्छा रखते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं और जैसे हम अपनी जबान को अब से बुराई से रोकेंगे और छल की बातों से रोकेंगे तो हम जीवन की इच्छा हमारे जीवन में हम वो देख पाएंगे और अच्छे दिन भी हमारे जीवन में देख पाएंगे। हेलो, आमीन, आमेन, आमेन। यावेळेस आपण उभारूया, प्रार्थनेमध्ये देवाला धन्यवाद देऊया, त्याच्या वचनासाठी धन्यवाद देऊया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर आपके वचनों के लिए जो विश्वसनीय और सच्चे हैं। वो धन्यवाद देते। पतरस कहता है जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है उसने अपने जबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके। हालेलुया। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर, हम आपके हुजूर में जैसे है प्रभु परमेश्वर आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद देते खुदा। ओ प्रभु जी, आपके वचन में लिखा गया है
मनुष्य की संतान में परम सुंदर तू है, इसलिए तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दे दी है। धन्यवाद देते खुदा।